नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो एसआईआर से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट में से एक होने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एसआईआर सुनवाई को लेकर 10 नई गाइडलाइंस जारी कर दी। इन गाइडलाइंस के आने के बाद अब तक जो भी नियम और प्रक्रिया चल रही थी उनमें बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सीधे शब्दों में कहे तो एसआईआर को लेकर पूरा का पूरा गेम ही बदल गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी नई गाइडलाइंस को बहुत ही आसान, साफ और सरल भाषा में समझाने वाले हैं, ताकि किसी को भी कंफ्यूजन ना रहे। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसी सटीक और ज़रूरी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर एक बेहद अहम सुनवाई चल रही थी। इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह 10 गाइडलाइन जारी की है। इन निर्देशों के बाद ये साफ हो गया है कि अब एसआईआर सुनवाई को पुराने तरीके से नहीं चलाया जाएगा, इसलिए इसे अब तक की सबसे बड़ी और निर्णायक अपडेट माना जा रहा है। अब चलिए दोस्तों, एक एक करके इन गाइडलाइन को समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन सिर्फ कागजी बदलाव के लिए नहीं दी, बल्कि इसका सीधा मकसद ये है कि कोई भी असली वोटर परेशान ना हो और किसी के साथ अन्याय न हो। अभी तक एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लोगों के मन में डर, भ्रम और असमंजना बनी हुई थी, खासकर उन वोटर के लिए जिनका नाम रिकॉर्ड में गड़बड़ी की श्रेणी में डाल दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हर स्टेप पारदर्शी होगा और वोटर को पूरा मौका मिलेगा। अब दोस्तों, सबसे पहला बड़ा बदलाव ये है कि जिन करीब 1,33,00,000 वोटर को गड़बड़ी वाला बताया जा रहा है, उनकी पूरी लिस्ट अब छुपी नहीं रह सकती। चुनाव आयोग को ये सूची सार्वजनिक करनी ही होगी। इसका फायदा ये होगा कि कोई भी व्यक्ति ये जान सकेगा कि उसका नाम इस लिस्ट में है या नहीं। पहले लोगों को अचानक नोटिस मिल रहा था, अब पहले से जानकारी मिलेगी और तैयारी का समय भी मिलेगा। दूसरा सबसे राहत भरा नियम ये है कि अब वोटर को सुनवाई में अकेले जाने की मजबूरी नहीं होगी। अगर किसी को लगता है कि वे खुद अपने कागजात ठीक से नहीं समझ पाएगा तो वह अपने साथ बीएलएल, वकील या किसी अधिकृत व्यक्ति को ले जा सकता है। इतना ही नहीं, वोटर चाहे तो अपने डॉक्यूमेंट और आपत्ति किसी अधिकृत प्रतिनिधि के जरिए भी जमा कर सकता है। इससे बुजुर्गों, महिलाओं और कम पढ़े लिखे लोगों को बड़ा सहारा मिलेगा। तीसरे नियम में सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शी को और भी मजबूत किया है। कोर्ट ने कहा है कि सभी रिकॉर्ड में गड़बड़ी वाले वोटर्स की सूची सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि पंचायत कार्यालय, वार्ड ऑफिस और स्थानीय सरकारी दफ्तरों में भी लगाई जाएगी। इससे गांव और कस्बे में रहने वाले लोगों को इंटरनेट के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा और उन्हें सीधी जानकारी मिल सकेगी। इसके अलावा जो नियम सबसे ज़्यादा चर्चा में वह है कि चुनाव आयोग ने पहले ये कहा था कि कक्षा 10वीं का एडमिट कार्ड सुनवाई में मान्य नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जिस दस्तावेज में जन्मतिथि लिखी हो और जो लंबे समय से सरकारी कामों में मान्य रह रहा हो, उसे अचानक अमान्य नहीं किया जा सकता। इसलिए अब 10वीं का एडमिट कार्ड भी जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार करना होगा। इससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सुनवाई में आने वाले वोटर के पास सबूत रहे। अब जो भी वोटर सुनवाई में उपस्थित होगा और अपने दस्तावेज जमा करेगा, उसे एक रसीद दी जाएगी। यह रसीद इस बात का प्रमाण होगी कि वोटर सुनवाई में आया था और उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी। बाद में कोई ये नहीं कह सकेगा कि ये व्यक्ति हाजिर नहीं हुआ। इसके साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट ने वोटर के अधिकार को और भी मजबूत किया है। कोर्ट ने कहा है कि जिस किसी को भी सुनवाई के लिए बुलाया गया है, उसे अपना पक्ष रखने का पूरा और निष्पक्ष अवसर दिया जाएगा। कोई भी फैसला एक तरफ नहीं होगा। वोटर खुद भी बोल सकता है और चाहे तो किसी अधिकृत व्यक्ति के जरिए भी अपनी बात रख सकता है, बेशर्त उसके पास सही अथॉरिटी लेटर हो। एक बात और अब साफ कर दी गई है, जिसमें कि अब सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट समय सीमा तय कर दी है। जैसे कि वोटर को नोटिस मिलता है, उसके बाद 10 दिनों के भीतर उसे अपने सभी दस्तावेज जमा करने होंगे, सुनवाई में उपस्थिति होना होगा और अगर कोई आपत्ति है तो वह भी उसी समय उठानी होगी। इसका मतलब ये है कि प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लटकाया नहीं जाएगा, लेकिन वोटर को पर्याप्त समय जरूर मिलेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार की जिम्मेदारी भी अब तय कर दी है, यानी एसआईआर की पूरी प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। यानी सुनवाई के समय कोई तनाव, विवाद या अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। वोटर बिना डरे और दबाव के अपनी बात रख सके, ये सुनिश्चित करना सरकार का काम होगा। अब दोस्तों, आखिरी नियम में सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी, एसीपी और जिला कलेक्टर सीधे वरिष्ठ अधिकारियों को सीधे निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में पूरी निगरानी रखें, ताकि एसआईआर से जुड़ी सुनवाई प्रक्रिया शांतिपूर्वक, सुरक्षित और बिना किसी बाधा के पूरी हो सके। ये साफ संकेत है कि कोर्ट इस प्रक्रिया को लेकर बेहद गंभीर है। कुल मिलाकर दोस्तों, इन 10 गाइडलाइन का सीधा मतलब यही है कि अब एसआईआर प्रक्रिया पहले जैसी सख्त और डराने वाली नहीं रहेगी। वोटर को जानकारी मिलेगी, मौका मिलेगा, प्रतिनिधि मिलेगा
और सुरक्षा भी मिलेगी। अगर आप एक असली नागरिक है और आपके कागजात सही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब नियम वोटर के पक्ष में ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए गए 10 बड़े और निर्णायक दिशा निर्देश, जिन्हें अब चुनाव आयोग को मानना ही होगा। ये सभी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों के बीच द्वारा जारी की गई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको सही और काम की जानकारी जरूर मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुंचे तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि कोई भी गलत जानकारी में ना फंसे। मैं गजेंद्र, मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।